दोस्तों, क्या आपको पता है कि ट्रैक्टर के साइलेंसर पीछे क्यों नहीं होते और महिलाओं की ब्रा में ये बोर्ड क्यों लगा होता है? और क्या आप ये जानते हैं कि सोने की कीमतें कैसे हर दिन तय होती हैं? तो ऐसे और भी दिमाग को चकरा देने वाले सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आप किसी भी ट्रैक्टर को देखेंगे तो पाएंगे कि दूसरी गाड़ियों से अलग इन ट्रैक्टर्स के साइलेंसर स्टीयरिंग के आगे लगे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैक्टर्स के ये साइलेंसर पीछे की ओर क्यों नहीं होते? तो आपको बता दें कि ट्रैक्टर एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली एक गाड़ी है जिसे आलीशान दिखने की कोई जरूरत नहीं होती, इसीलिए इंजन के पास ही इस साइलेंसर को लगा दिया जाता है। इससे बेकार में एक लंबी एग्जॉस्ट पाइप लगाने का खर्च तो बचता ही है, साथ ही में मेंटेनेंस के टाइम पर मैकेनिक को बहुत मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और न ही ट्रैक्टर को जैक लगाकर उठाना पड़ता है। वैसे भी ट्रैक्टर को उबड़ खाबड़ जगहों और कीचड़ में चलाना होता है और इसके पीछे जो दूसरी मशीनें लगाई जाती हैं, जैसे ट्रॉली, कल्टीवेटर और सीड ड्रिल वगैरह, वो भी सही से काम नहीं कर पाती अगर ये साइलेंसर इसका पीछे होता। तो दोस्तों, अब तो आपको ट्रैक्टर के साइलेंसर को ऊपर लगाने का लॉजिक समझ आ गया होगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, महिलाओं की ब्रा के आगे ये बो होता है। दोस्तों, द मिरर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक रेडिट नाम की वेबसाइट पर पूछे एक सवाल के जवाब में इसका रहस्य खुला कि महिलाओं की ब्रा के आगे ये बो क्यों बना होता है, जिसमें बताया गया कि पुराने समय में महिलाएं कोर्सेट पहनती थी। इसे बॉडी को टाइट कसने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसी कोर्सेट का सिरा आगे की तरफ बो की तरह बांधा जाता था। अब कोर्सेट का चलन तो खत्म हो गया, उसी की याद में ये बो अब ब्रा में आगे की तरफ बनाई जाती है। फैक्ट नंबर 8। यूक्रेन की राजधानी कीव में कंफर्ट सिटी एक ऐसा शहर है जो दिखने में किसी पेंटिंग से कम नहीं है। असल में देखने में ये शहर किसी लैंडस्केप पेंटिंग की तरह लगता है जिसमें चटक रंग की इमारतें ड्रॉ की गई हों। दोस्तों, इस जगह को 3 दोस्तों ने मिलकर डिजाइन किया था, जिसे बनाने में कुल 11 साल का वक्त लगा। फिलहाल इस लीगो टाउन में 20,000 लोगों की आबादी रहती है और इस शहर को देखने के बाद अब आपको एक बात तो अच्छे से समझ आ गई होगी कि साधारण मटेरियल और तकनीक का इस्तेमाल करके डिजाइनर्स ने क्रिएटिविटी का भरपूर इस्तेमाल किया है। इस पूरे शहर में 8,500 फ्लैट्स बनाए गए हैं और डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हर महीने तकरीबन 200 फ्लैट्स बिक जाते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों की तरह सोने की कीमत भी रोज बदलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो बता दूं कि असल में सोने की कीमत कई बातों पर निर्भर करती है। इनमें आर्थिक और पॉलिटिकल रीजंस सबसे अहम है और ये डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों तरह के हो सकते हैं। जब किसी देश की सरकार सोने के इंपोर्ट से जुड़ा कोई नया नियम लागू करती है तो इसका सीधा असर सोने की कीमत पर पड़ता है। इसी तरह सोने का एक्सपोर्ट करने वाले देश में अगर किसी साल प्रोडक्शन घट जाता है तो इसका भी असर डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत पर पड़ता ही है। यही वजह है कि सोने की कीमत हर दिन घटती बढ़ती रहती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, बचपन में आपसे कई बार पूछा गया होगा कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? अच्छा बेटा, बड़ी होकर क्या बनोगे? आप भी शायद डॉक्टर, इंजीनियर या फिर एस्ट्रोनॉट जैसे नाम लेते होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको हम ऐसी नौकरियों के बारे में बताने वाले हैं जो आजकल दुनिया में लोग करते हैं, लेकिन आपको शायद उनके बारे में पता ना हो। असल में लोकल ट्रेन में सफर करने वालों को पता होगा कि बॉडी की स्मेल कितनी भयानक हो सकती है। तो ऐसे लोग एक पेशेवर डिओड्रेंट टेस्टर को काम पर लगा सकते हैं। ये पेशेवर डिओड्रेंट टेस्टर ये चेक करके बताते हैं कि आपका डिओड्रेंट ठीक से काम कर रहा है या नहीं, और इन्हें परफ्यूम और डिओड्रेंट बनाने वाली कंपनीज एम्प्लॉय करती हैं। इसके लिए इन्हें लोगों की बगल को सूंघना होता है और ये झट से बता देते हैं कि कोई डिओड्रेंट काम कर रहा है या फिर नहीं, और इसके लिए ये भारी पैसे भी चार्ज करते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई ऐसी ही फालतू जॉब है तो इसके लिए ये भारी भरकम फीस भी चार्ज करते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, भूटान एक ऐसा देश है जहां सरकार सबको घर और खाना देने की गारंटी देती है। इसीलिए इस देश में आपको न तो कोई भिखारी मिलेगा और न ही कोई बेघर। हर किसी के पास अपने मकान है और यहाँ के लोग आमतौर पर एक सुकून की जिंदगी गुजारते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ हर किसी का इलाज भी एकदम मुफ्त होता है, क्योंकि दवाओं का खर्च भी सरकार ही उठाती है। इसीलिए कुल मिलाकर इसे एशिया ही नहीं दुनिया का सबसे खुशहाल देश भी कहा जाता है।
असल में इस देश ने साल 2008 में लोगों के सुकून का ख्याल रखने के लिए एक ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया था। यहाँ तक कि इस देश में पॉपुलेशन सेंसस क्वेश्चनेयर में एक कॉलम ये भी होता है जहाँ आप बता सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी से खुश हैं या नहीं। और इसके लिए यहाँ बकायदा एक खुशी मंत्रालय भी बनाया गया है जो लोगों की हैप्पीनेस का एनालिसिस करता है। लेकिन क्या वाकई में भूटान दुनिया का सबसे खुशहाल देश है? जानेंगे इस सवाल का जवाब फैक्टिफाइड की आने वाली कुछ वीडियोस में। फैक्ट नंबर 4, दुनिया का हर देश अपनी करेंसी नहीं छापता क्योंकि इसको छापने में तकनीक और मोटा पैसा खर्च होता है। और नोटों की छपाई का काम वैसे भी दुनिया में कई कंपनीज करती हैं, लेकिन इंग्लैंड की डेलारूए नाम की कंपनी करीब 70 देशों के नोट छापती है। असल में ये कंपनी सिर्फ नोट ही नहीं बल्कि स्टैम्प पेपर, पासपोर्ट और अलग अलग सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स भी छापती है। लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि शुरुआत में ये कंपनी सिर्फ ताश के पत्ते ही छापा करती थी। तो ताश के पत्तों की छपाई से नोटों की छपाई का ये सफर जाहिर है बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों दुनिया में कई हैरतअंगेज करने वाले होटल हैं जिनके बारे में जानकर लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि इन होटल्स को बनाने में करोड़ों रुपए तो लगते ही हैं और काफी सोच समझकर इनके स्ट्रक्चर को भी बनाया जाता है। इसीलिए तो इनका लुक इतना शानदार और अनोखा दिखता है। ऐसा ही एक अनोखा डिजाइन ब्रिटेन में होटल ला टूर का है, मगर इसे बनाने में इतनी बड़ी चूक हो गई कि अब होटल के पास से गुजरने वाले लोगों को ही परेशानी हो रही है। असल में 14 मंजिल और 261 कमरों का ये होटल बनाने की कीमत 300 करोड़ से भी ज्यादा पड़ी और होटल साल 2022 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया। लेकिन होटल पर बड़े बड़े जायंट मिरर्स का इस्तेमाल किया गया और अब जब इन कांच पर धूप पड़ती है तब इतनी तेज रोशनी चमकती है कि ऐसा लगता है जैसे वो बिल्डिंग नहीं कोई आग का गोला हो। ऐसे में आसपास की सड़कों पर जब कार या बाइक वाले निकलते हैं तो उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं और इसी होटल की वजह से इस इलाके में एक्सीडेंट्स का खतरा भी बढ़ गया है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपने कभी किसी ऐसी छोटी सी नदी के बारे में सुना है जो बमुश्किल 4-5 घरों तक ही बहती हो? असल में इस नदी का नाम रो रिवर है और ये अमेरिका के मोंटाना में बहती है और फिर कुछ मीटर बाद ही ये मिजूरी नदी में मिल जाती है। दुनिया की इस सबसे छोटी नदी की लंबाई सिर्फ 201 फीट यानी कि 61 मीटर है। दोस्तों रो रिवर 6 से 8 फीट यानी कि 2.5 मीटर तक गहरी है और इसीलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसे सबसे छोटी नदी का दर्जा मिल चुका है। फैक्ट नंबर 1, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने मेंढक के बच्चे की स्किन सेल से ऐसे रोबोट्स तैयार किए हैं जो कैंसर का रामबाण इलाज साबित हो सकते हैं। इन्हें जीते जागते पैकमैन रोबोट्स नाम दिया गया है जो मेंढक के एम्ब्रियो से बनता है। मेंढक के बच्चों के स्किन सेल से इन रोबोट्स को तैयार किया जाता है, साथ ही इनके दिल को मोटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये इन्वेंशन वाकई लाजवाब है और ये न सिर्फ कैंसर बल्कि कई और भी बीमारियों के इलाज में हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो दोस्तों आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है कि फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पर देखने वाले हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।